Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve question number 2 of exercise 1.2, and the question is for the real valued function f defined below, find in first part f inverse of x, in second f inverse of -1, and we have to verify f of f inverse of x is equal to f inverse of f of x is equal to x के इसका आंसर दोनों का वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। पार्ट 1 दिया गया है f of x इज इक्वल टू -2x + 8। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। वो क्या है कि हमें एक स्विस मैथमेटिशियन आइलर, ठीक है, कई लोग इसे यूलर भी पढ़ते हैं लेकिन ये आइलर वर्ड है, ये मैथमेटिशियन था। इसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि फंक्शन की नोटेशन होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये नोटेशन आइलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये पेपर में MCQ भी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक MCQ है। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन की नोटेशन यूज़ करेंगे। ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला, जहाँ पे f ऑफ x दिया जाएगा हम वहाँ पे y पुट करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में f ऑफ x है, इस f ऑफ x की जगह मैं y पुट करूँगा। सेकेंडली, इसमें आगे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं इस f को ख़त्म करना है। इस f को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ f इन्वर्स ले लेता हूँ, तो मेरे पास आता है f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x, ठीक है। इसको सीधा कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y, ठीक है। ये भी हमें चाहिए सेकंड पॉइंट, लेकिन ये बेसिकली हमारा थर्ड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जब आपने f ऑफ x की जगह y को रिप्लेस किया है तो फिर हमने सॉल्व करना है इक्वेशन को, सॉल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलें अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। आफ्टर राइटिंग द सॉल्यूशन, फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। आप इधर लिखें वी नो डैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। दिस इम्प्लाइज, अब आप f ऑफ x की जगह पुट कर दें वैल्यू दैट इज y -2x + 8, ठीक है। बाकी वैसे का वैसे। अब सेकंड स्टेप क्या था कि हमने सॉल्व करना है इसको x के लिए। हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स हैं, ठीक है, इसी तरह आपने करना है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। 8 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -8 -2x, -2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा y -8 ओवर -2 इज इक्वल टू x। अब हम इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ से फ्लिप कर देंगे, ठीक है। जब फ्लिप करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू y -8 ओवर -2। ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था कि हमने x की जगह f इनवर्स ऑफ y लिखना है। तो थर्ड स्टेप हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज f इनवर्स ऑफ y इसकी जगह, ठीक है, इस x की जगह हम ये लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा, ये वाली साइड वैसे की वैसी रहेगी, y -8 ओवर -2, ठीक है, इस तरह से। अब पार्ट ए में हमने कैलकुलेट करना था f इनवर्स ऑफ x, पार्ट बी में हमने कैलकुलेट करना है f इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना। तो अब यहाँ पर हम पार्ट ए करने लगे हैं। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस y बाय x। फिर देखें पार्ट ए में आपने फाइंड क्या करना है, आपने f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करना है। यहाँ पे है f इनवर्स ऑफ y, तो ये y नहीं चाहिए, तो जहाँ जहाँ y होगा इस पूरी इक्वेशन में हम वहाँ पे x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x -8 ओवर -2। ये हमारा a पार्ट सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम b पार्ट को करेंगे। अब b पार्ट को हम देख रहे हैं तो b पार्ट में ब्रैकेट में -1 है, हमें x नहीं चाहिए, हम इस x को रिप्लेस कर देंगे -1 से। आप बेशक ये लिख दें पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 -8 ओवर -2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा -9 ओवर -2, माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा f इनवर्स ऑफ -1 का 9/2। तो ये b पार्ट था जो हमने किया। लास्टली अब हमने वेरीफाई करना है, हम इधर हेडिंग दे देंगे वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन की हेडिंग देने के बाद
हमने वेरीफाई करना क्या है, हमने वेरीफाई करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, कि इन दोनों का आंसर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसका आंसर आता है एक्स, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने वैल्यूज पुट करने का प्रोसेस सीखा था, तो उसी तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें ये एफ वैसे का वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास ये पड़ा है, ठीक है, इसको आप 1 कह लें। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह मैं लिख दूंगा एक्स माइनस 8 ओवर माइनस 2, ठीक है, इस तरह से। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये जो वैल्यू आई है x माइनस 8 ओवर माइनस 2, इसको हमने फंक्शन f में पुट करना है। फंक्शन f आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मैं इसको साइड पे लिख देता हूँ। हमारे पास f ऑफ x था माइनस 2x प्लस 8, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है वो फंक्शन f में राइट हैंड साइड पे जहां जहां x है वहां पुट कर देनी है। तो मैं इसको पुट करने लगा हूं, मैं इसको देख के वैल्यू लिखूंगा, ये है सबसे पहले -2, उसके बाद आता है x, इस x की जगह ये जो ब्रैकेट में है इसको लिखूंगा, जो कि है x माइनस 8 ओवर माइनस 2, ठीक है, इस तरह से, और फिर प्लस 8 वैसे का वैसे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी पीछे जो बचेगा वो है x माइनस 8, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस 8 से कैंसिल हो जाएगा, द रेस्ट विल बी आवर आंसर। एज यू कैन सी वी हैव द आंसर x, दैट इज करेक्ट। f इनवर्स ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, x आ गया है। तो यही वो कहता था कि प्रूव करो कि इसका आंसर क्या आता है, x आता है। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे। नाउ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब f इनवर्स वैसे का वैसे ही रहेगा। f ऑफ x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास क्वेश्चन था f ऑफ x था हमारे पास -2x प्लस 8, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो इधर आ जाएगा -2x प्लस 8। अब आपने ये ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो f इनवर्स में पुट करनी है। तो f इनवर्स हमारे पास कौन सा फंक्शन है वो हम देख लेते हैं, जो हमने कैलकुलेट किया था। देखें, ये हमारे पास फंक्शन है f इनवर्स ऑफ x, और उसकी वैल्यू है x माइनस 8 ओवर माइनस 2। इसमें हमने ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है। क्या वैल्यू है, x माइनस 8 ओवर माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास आया था ए पार्ट का आंसर, जो कि है f इनवर्स ऑफ x। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले है x, इस x की जगह हमारे पास ये आ जाएगा ब्रैकेट वाला -2x प्लस 8, ठीक है, और उसके बाद है -8 वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, इस तरह से। अब न्यूमरेटर में तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मुझे मिलता है -2x प्लस 8 -8, और न्यूमरेटर में और -2 एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है वो है -2x ओवर -2, ठीक है। अब ये जो -2 है -2 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आता है x। तो हमें ये पता लग गया है कि दोनों का जो आंसर है वो सिमिलर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इधर हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, क्या आपने वेरीफाई किया है उसको लिख दें, f इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर इक्वल है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, जो कि है x के इक्वल। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को किया है उसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स होंगे। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन कि हमने करना क्या है। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि f ऑफ x दिया गया था -2x प्लस 8। आपने ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पार्ट 1 में f इनवर्स ऑफ x, पार्ट 2 में f इनवर्स ऑफ -1, और फिर वेरीफाई करना है कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के, और इन दोनों का आंसर किसके इक्वल है, x के इक्वल है। मैंने प्रोसीजर आपको बताया है कि हम स्टार्ट करेंगे एक इन्फॉर्मेशन से कि आइलर जो मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन, उसने बताया था कि फंक्शन की नोटेशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब सबसे पहला काम है कि f ऑफ x की जगह y लिखना। क्वेश्चन में जहाँ पर f ऑफ x दिया जाएगा आपने उसको रिप्लेस करना है y से।
इसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपने उसको सॉल्व करना है x के लिए। हमेशा यही स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप के f ऑफ x को आपने रिप्लेस करना है किससे, y से। सेकंड स्टेप यही रहेगा कि आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है किसके लिए, x के लिए, ठीक है, सॉल्व फॉर y x सॉरी। थर्ड स्टेप में जो हमने इन्वर्स लिया था फंक्शन की नोटेशन का, वो था x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो आपने ये वैल्यू पुट करनी है जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि इधर आपके पास x की वैल्यू आ गई है, इसको मैंने फ्लिप करके सीधा लिखा और फिर इसमें x की जगह f इनवर्स ऑफ y पुट कर दिया, ठीक है। इधर तक आपने ये काम करना है हर क्वेश्चन में। और फिर आपने क्या करना है, इस y की जगह आपने x को रिप्लेस करना है, आपके पास a पार्ट आ जाएगा। फिर उस x की जगह आपने -1 पुट कर देना है, आपके पास b पार्ट आ जाएगा। और लास्ट पे आपने क्या करना है कि इनको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। ये प्रोसीजर है क्वेश्चन को करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आपको फंक्शन दिया गया है 3x³ + 7 का, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे जिस तरह हमने पहले किया। तो f ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे y और दिस इंप्लाइज का साइन दे देंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा 3x³ + 7। अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो मैं 7 को इस तरफ ला रहा हूँ, वो हो जाएगा -7। बाकी है 3x³ 3 इधर आके डिवाइड करेगा, y - 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x³। इसको फ्लिप कर रहे हैं, ये आ जाएगा x³ इज इक्वल टू y - 7 ओवर 3, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की, ना कि मुझे वैल्यू चाहिए x³ की। तो मैं इस क्यूब को कैसे ख़त्म करूं? इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ पावर ले लेंगे 1/3, या जिसे हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूब रूट अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x³ क्यूब रूट ऑफ y - 7 ओवर 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल x, पावर जो x की है वो 3 है और क्यूब रूट की वैल्यू है 1/3, वो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर भी हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं y - 7 ओवर 3 होल पावर 1/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई x की। थर्ड पार्ट क्या था कि आपने x को रिप्लेस कर देना है किससे, f इनवर्स ऑफ y से। तो हम इस x की जगह लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y, बाकी वैसे का वैसे रहेगा, y - 7 ओवर 3 होल पावर 1/3, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पार्ट ए की तरफ जाना है और पार्ट ए है हमारे पास f इनवर्स ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस, आप पुट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या रिप्लेस लिख दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिप्लेस y बाय x, तो ये आएगा f इनवर्स ऑफ x। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ x लिख देंगे, बस इतना काम हमने करना है, ठीक है। ये इस तरह से आप अब नेक्स्ट स्टेप में b पार्ट है आपके पास, और b पार्ट के लिए हमने क्या करना है, b पार्ट में आपने f इनवर्स ऑफ -1 कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस x बाय -1, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 - 7 ओवर 3 होल पावर 1/3, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये आ जाएगा -8 ओवर 3 होल पावर 1/3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया है f इनवर्स ऑफ -1 का। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन, और हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने ये वेरीफाई करना है f इनवर्स ऑफ x का आंसर भी x है और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x का आंसर भी x है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये f एज इट इज़ लिखा जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास f इनवर्स ऑफ x दिया गया है, इसको हम कह देते हैं 1, ठीक है। आप इधर लिख भी सकते हैं यूजिंग 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो
तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ये आएगा x माइनस 7, पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, ध्यान से देखिए, वो है x माइनस 7/3, होल पावर भी दी गई है जो कि है 1/3, और f ऑफ, ये ऑफ वाला जो सिंबल है ये आपने क्लोज भी करना है, ठीक है, इस तरह से ये याद रखना है, वो तो आपने वैल्यू लिखी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाली वैल्यू फंक्शन में, फंक्शन f में, फंक्शन f मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें जहां जहां x होगा वहां वहां ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास फंक्शन क्या था, फंक्शन है 3x³ + 7, ठीक है, फंक्शन क्या है 3x³ + 7, ये बस यहाँ पे लिखा है ताकि सामने दे, ठीक है, ये आ जाएगा 3, उस x की जगह हम लिखेंगे x माइनस 7/3 होल पावर 1/3, और आप देखें उस x के ऊपर 3 भी है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को चेंज कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और ये सारा x था, इसके ऊपर ये क्यूब भी है, और फिर आगे आ जाएगा +7। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, क्या बचा है हमारे पास है 3, और ब्रैकेट में है x माइनस 7/3 + 7, ठीक है, इस तरह से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो है x माइनस 7 + 7, आंसर आपके पास आ गया x। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास f इनवर्स ऑफ x का जो आंसर है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब हमने प्रूव करना है f इनवर्स ऑफ f(x), ठीक है, ये प्रूव करना है, तो इसको भी उसी तरीके से लेकर चलेंगे। सबसे पहले आ जाएगा f इनवर्स ऑफ f(x) है हमारे पास 3x³ + 7, हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 3x³ + 7, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो वैल्यू है 3x³ + 7 की, हमने इनवर्स वाले फंक्शन में जहां पर x होगा वहां पुट करनी है। तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन है x माइनस 7/3 होल पावर 1/3, ठीक है, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, इधर से देख के हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले है x, ये x है, इस x की जगह मैंने ये सारा लिख देना है, वो आ जाएगा 3x³ + 7। नेक्स्ट है हमारे पास -7, ये मैंने लिखा -7 ओवर में हमारे पास है 3 लिख दिया, और होल पावर है 1/3, ये वैसे की वैसे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा 3x³ / 3। आप एक बार में एक ही काम करें तो वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि सब कुछ कैंसिल कर दें, वो गलत हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा x³ होल पावर 1/3। अब पावर से कैंसिल, द रेस्ट इज आवर आंसर, दैट इज द x। तो हमने प्रूव कर दिया कि f इनवर्स ऑफ f(x) का जो आंसर है वो भी किसके इक्वल है, x के। तो लास्ट पे हमने क्या लिखना है, हम आखिर में ये लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f(x) एंड दैट इज इक्वल टू x। ये था पार्ट 2। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू -x + 9 होल क्यूब। इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले f(x) की जगह हम पुट करेंगे y, दिस इम्प्लाइज f(x) को रिप्लेस कर रहे हैं y से, बाकी बचेगा फिर -x + 9 होल पावर 3, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है x को, तो x को कैलकुलेट करने के लिए ये जो पावर है इसको खत्म करना है। इस पावर को किस तरह खत्म करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं या दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ पावर 1/3 ले रहा हूँ, y⁻⁴ जब इधर लूंगा तो ये 3 और वो 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -x + 9, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपने शो करना है तो शो कर दें, मैं शो कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमने दोनों तरफ पावर जो है वो 1/3 ली थी, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, द रेस्ट विल बी -x + 9। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप -x को इस तरफ ले आएँ और y⁻⁴ को उस तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा +x इज इक्वल टू 9 - y⁻⁴, ठीक है। अब ये था दूसरा स्टेप। पहला स्टेप ये था कि आपने f(x) की जगह y पुट करना है, वो कर दिया। दूसरा स्टेप ये था कि आपने कैलकुलेट करना है x को, वो भी हमने कर दिया। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि x को हम लिख सकते हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं x को f इनवर्स ऑफ y से, ठीक है, इस तरह से। सिर्फ x की जगह आएगा f इनवर्स ऑफ y,
वो जो पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं बस आप वो याद कर लें, तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो आपने इसी मेथड से उसको करना है। अब हम अपना ए पार्ट जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, तो ए पार्ट में हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 9 माइनस वाई रेज़ टू पावर 1/3 में y है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे x से। तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ -1। हम इधर भी लिखेंगे रिप्लेस x बाय -1। ठीक है, इस तरह से लिख दें। तो जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ आ जाएगा -1, लाइक दिस। एफ इनवर्स आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 9 माइनस -1 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप -1 रेज़ टू पावर 1/3 कैलकुलेटर पर लिखें, वो आपके पास आएगा -1, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ -1 का 10। लेकिन यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है, आप इधर तक ही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है वेरिफिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से हमने हेडिंग दे दी। वेरिफिकेशन में सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, हमारे पास है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम इसी को लिखेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसमें एफ एज इट इज रहेगा और एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू है हमारे पास 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3। याद रखिएगा 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, इस तरह से। अब 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3 को फंक्शन एफ में, जो कि आपका क्वेश्चन है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पुट करना है। तो फंक्शन है आपके पास -x + 9। तो हम इसको देखेंगे, मैं इधर इक्वल लगाता हूँ और सबसे पहले ब्रैकेट, इसके बाद है माइनस एज इट इज़, और x की जगह आ जाएगा 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3। उसके लिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, उसके बाद है +9, ये लिखा +9, और फिर होल पावर हमारे पास कितनी है 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। याद आएगा -9 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/3 + 9 होल पावर 3। याद रहे कि ब्रैकेट में सिर्फ ये 2 टर्म्स हैं, ना कि ये। ठीक है, इसके पीछे नेगेटिव साइन है, तो साइन सिर्फ उसी का चेंज होगा। ये कैंसिल हो जाएगा 9 -9 से, रेस्ट विल बी एक्स रेज़ टू पावर 1/3 होल पावर 3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x। तो हमने फाइंड कर दिया किसका आंसर है, ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x का। ठीक है, ये आप एक दफ़ा लिख दें कि ये आपने आंसर इसका फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब हमने इसको प्रूव करना है कि इसका आंसर भी किसके इक्वल है, x के। यहाँ पे लिखेंगे एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो कि आपका क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है, -x + 9 होल पावर 3। ये आ जाएगा -x + 9 होल पावर 3। ठीक है, इस तरह से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। ये है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ ब्रैकेट -x + 9 होल पावर 3। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, बड़ी ब्रैकेट मतलब ये वाली बाहर वाली जो ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस दोनों छोटी ब्रैकेट ही हैं, तो इसको हमने इन्वर्स फंक्शन में पुट करना है जहाँ पर x होगा। तो इन्वर्स फंक्शन हमारे पास है, हमें दिख रहा है। हम लिखेंगे 9 माइनस, अब ये x है, इस x की जगह ये सारा आ जाएगा -x + 9 होल पावर 3, और इसके ऊपर वैल्यू है 1/3। ब्रैकेट लगाएंगे और लिख देंगे 1/3। तो सबसे पहले ये पावर ही कैंसिल होगी, ये पावर इस पावर से कैंसिल, the rest will be -x + 9. Now we are going to open the bracket and it will change the sign because we have negative sign outside the bracket. So 9 + x - 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा x। तो ये किसका आंसर आया है हमारे पास, ये आंसर आया है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x का। और लास्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं hence verified। क्या वेरीफाई हमने किया है, हमने ये वेरीफाई किया है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के, और इन सब का आंसर किसके इक्वल है,
एक्स के इक्वल है। अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1। तो इसको भी हम जल्दी जल्दी उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहला काम एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट कर दिया, 2x + 1 ओवर x - 1 वैसे का वैसे ही। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2x एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इनको इकट्ठा करके कॉमन करना है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यह आ जाएगा y इंटू, ये डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, आप इस तरह भी सिंपल कर लें। y इंटू x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह आ जाएगा yx माइनस y इज इक्वल 2x + 1। नाउ कलेक्ट द लाइक टर्म्स, यह आ जाएगा yx माइनस 2x इज इक्वल 1 + y। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमें क्या आएगा, हमारे पास यह आ जाएगा y - 2, ठीक है, और इधर आ जाएगा 1 + y। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 + y ओवर y - 2। ये हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। इसके बाद हमने x को रिप्लेस करना है f इनवर्स ऑफ y से, ठीक है। आप सिंपल लिख लें कि रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ y, या दिस इम्प्लाइज का साइन दे दें। आप इधर भी दिस इम्प्लाइज का साइन दे दें, या स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि आप लिखें वी नो डैट y इज इक्वल टू f ऑफ x, और फिर f ऑफ x की जगह आप y पुट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं y + 1 ओवर y - 2। अब हमने अपना ए पार्ट करना है, ए पार्ट में f इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम x लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x, यह आ जाएगा x + 1 ओवर x - 2। सिमिलरली जो b पार्ट है उसमें हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय -1, ठीक है, इस तरह से। वो आ जाएगा f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 + 1 ओवर -1 - 2। ऊपर चूँकि 0 आ जाएगा तो नीचे वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, -1 - 2 वैसे का वैसे रहेगा। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो f इनवर्स ऑफ -1 का आंसर हमारे पास कितना आता है, 0। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे f इनवर्स ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूँ ये f वैसे का वैसे, और ब्रैकेट में f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x है x + 1 ओवर x - 2। इस वैल्यू को हमने फंक्शन f में, जो कि आपका क्वेश्चन है उसकी राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये पुट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इक्वल लाइन लगा लेते हैं, लिखा 2 और 2 के बाद है x, इस x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी x + 1 ओवर x - 2, इस तरह से। फिर है +1 और अगेन x की जगह आ जाएगा x + 1 ओवर x - 2 -1। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, इसको जरा इस तरह कर देते हैं जी। एलसीएम हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या आता है, न्यूमिनेटर में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x - 2, और ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2x + 2, और x - 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा आ जाएगा x - 2, ठीक है। एलसीएम लिया, जिस तरह भी आपने एलसीएम लेने का प्रोसीजर सीखा हुआ है आप उसी तरीके से कर लें। x - 2 आ जाएगा और इधर x + 1 एज इट इज़। अब चूंकि ये -1 है तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -x + 2। एलसीएम से कैंसिल हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास बाकी फिर क्या बचा, हम उसको लिख रहे हैं। हमारे पास ये 2x और ये x कितना आ जाएगा, 3x, ये +2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये +x ये -x से कैंसिल, डिनोमिनेटर में आएगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल होके आंसर देगा x। तो हमने कैलकुलेट कर दिया f इनवर्स ऑफ x को। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x को। हमारे पास है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इस तरह से f इनवर्स लिखें और वैल्यू पुट कर दें फंक्शन की। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन है हमारे पास 2x + 1 ओवर x - 1, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम लिख लेते हैं। क्या फंक्शन है, फंक्शन है 2x + 1 ओवर x - 1, ये हमारे पास फंक्शन है।
अब हमने ये वैल्यू एफ इनवर्स में पुट करनी है, तो हमारे पास एफ इनवर्स जो है वो है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू। अगर आपके ज़हन में ये आता है एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन ओवर वाई माइनस टू, तो तब भी ठीक है, आपने वाई की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। लाइन लगाने के बाद यहाँ पर है एक्स, तो एक्स की जगह ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन एंड प्लस वन। डिनोमिनेटर में है x माइनस टू, तो उस x की जगह आ जाएगा टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन और माइनस टू। सिमिलरली हम एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम एलसीएम लेंगे। तो न्यूमिनेटर का जो एलसीएम है वो है x माइनस वन, आ जाएगा टू एक्स प्लस वन और ये से मल्टीप्लाई करेगा x माइनस वन। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर द एलसीएम इज x माइनस वन, टू एक्स प्लस वन। अब ये x माइनस वन जो है माइनस टू से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू। एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिलेशन करने के बाद अब न्यूमिनेटर में ये है टू एक्स प्लस वन, ये प्लस वन है, माइनस वन कैंसिल। इसी तरीके से प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आता है टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स। सिमिलरली वन प्लस टू दैट इज इक्वल टू थ्री, थ्री से कैंसिल हो गए। आंसर आपको दे रहा है एक्स। ये किसका आंसर आया है, ये आंसर आया है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल हैं। तो लास्ट पे हमने क्या लिखना होता है, लास्ट पे हमने ये लिखना है हेंस वेरीफाइड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। ये हमने प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को कमेंट लाइक और शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।